नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मनका क्लासेस एग्जाम स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बाल विकास से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है आप मोबाइल स्क्रीन पे, सामाजिक विकास अनिवार्य रूप से एक विषय है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सामाजिक व्यवस्था के उद्देश्यों के साथ स्वयं के उद्देश्यों का एकीकरण। अगला प्रश्न है B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषाई विकास का निम्नलिखित का परिणाम है। तो B.F. स्किनर के अनुसार में भाषाई विकास का जो परिणाम है वह अनुकरण एवं पुनर्वलन का परिणाम होता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुकरण एवं पुनर्वलन का। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अच्छा अधिगम निर्भर करता है। तो अच्छा अधिगम निर्भर करता है छात्रों की सक्रिय रुचि पर। ऑप्शन बी सही ऑप्शन है, राइट होगा, छात्रों की सक्रिय रुचि पर। अगला प्रश्न है वृद्धि एवं विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। ऑप्शन दिया है आनुवंशिकता, भौतिक दशाएं, सामाजिक एवं सांस्कृतिक दशाएं, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि एवं विकास को इनमें से सही प्रभावित करते हैं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है मिट्टी से खिलौने बनाने के दौरान एक बालिका को अपने कौन से कौशलों का विकास करने का अवसर मिलेगा। तो मिट्टी से खिलौने बनाने के लिए वह अपने हाथ का उपयोग कर रही है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सूक्ष्म क्रियात्मक कौशल। अगला प्रश्न है मूर्त परिस्थितियों के माध्यम से समझने लग जाना निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ए बाल्यावस्था में सामाजिक विकास, बी बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास, सी किशोरावस्था में सांवेगिक विकास, किशोरावस्था में बौद्धिक विकास। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी बाल्यावस्था में बौद्धिक विकास। अगला प्रश्न है पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार है। तो पाठ्यक्रम के निर्माण का आधार होगा ऑप्शन सी, उपरोक्त ए व बी शिक्षा का उद्देश्य, सामाजिक आवश्यकताएं, यह दोनों आवश्यक है। अगला प्रश्न है अधिगम के निम्नतम स्वरूप का उदाहरण है। ऑप्शन दिया हुआ है मूल प्रवृत्तिक व्यवहार, अनुबंधित अनुक्रिया, अंतः प्रज्ञात्मक व्यवहार, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न कक्षा शिक्षण अधिगम अंतः क्रियाओं को सुधारने हेतु निम्नांकित में से कौन सी रणनीति उत्तर किशोरावस्था के विकास से संबंधित है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विचारों के मुक्त आदान प्रदान के साथ आदर्शीकरण। अगला प्रश्न सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें बच्चा नए ज्ञान को अपने पुराने स्कीमा में शामिल कर लेता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आत्मसातीकरण।
स्कैफोल्डिंग से तात्पर्य है वह कार्य जो बालक, ऑप्शन दिया हुआ है, स्वयं आसानी से कर पाता है, मित्रों की मदद से कर पाता है, शिक्षकों की मदद से कर पाता है, स्वयं करने में असमर्थ है। तो स्कैफोल्डिंग जो होता है वह शिक्षकों की मदद से कर पाता है, उसको हम लोग स्कैफोल्डिंग कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चे को दिया गया ऐसा कार्य जो उसके स्तर से थोड़ा मुश्किल हो तो वे बेहतर जुड़ते और सीखते हैं। लेव वाइगोस्की ने उपरोक्त कथन में बच्चों के विकास के किस क्षेत्र को इंगित किया है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। अगला प्रश्न है, बालक के बौद्धिक विकास से तात्पर्य है समझ, कल्पना, तर्क, उपरोक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, आक्रामकता का कारण सामाजिक हो सकता है न कि, ऑप्शन दिया है मनोवैज्ञानिक, जीव वैज्ञानिक, शारीरिक विज्ञान संबंधी, बी एवं सी दोनों। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, बी एवं सी दोनों होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कथन के समूह से आप पूर्ण सहमत हैं? ऑप्शन दिया हुआ है, एक कक्षा जिसमें विभिन्न प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पृष्ठभूमि के बच्चे शामिल हैं, सभी के अधिगम अनुभवों को बढ़ाना, बच्चे अपने साथियों से अनेक कौशल सीखते हैं, विकास व वृद्धि एक समान दर से आगे बढ़ता है, अनुबंधन का सिद्धांत समस्या के अचानक समाधान की वकालत करता है। कथन को चुनना है इसमें से, कथन 1 और 4, कथन 2 और 3, कथन 1 और 2, कथन 3 और 4। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कथन 1 और 2। ऑप्शन सी। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे के संदर्भ में क्षति क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म से विकार युक्त ऊतक। अगला प्रश्न, एक शिक्षक की शिक्षण प्रक्रिया किस प्रकार के ज्ञान पर केंद्रित हो? सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, सरकारी शिक्षक स्कूल के अलावा ट्यूशन नहीं ले सकते। अगला प्रश्न, जीन पियाजे के अनुसार किस अवस्था में भाषा योग्यता एवं संप्रेषणशीलता का सर्वाधिक विकास होता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो होती है 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न है, सामाजिक विकास से संबंधित किस चरण में व्यक्ति समूह, समाज और राष्ट्र के बृहत्तर हितों में अपने हित को त्याग सकता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था में।
अगला प्रश्न, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था बालकों के नैतिक विकास की अवस्था नहीं है? तो इसमें नहीं है पूछा गया है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्व केंद्रित समाज केंद्रित अभिमुखता। यह नैतिक विकास की अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न, सीखने की वह प्रक्रिया जिसमें लर्नर्स को शुरू में उसके द्वारा प्रदर्शित क्षमताओं से अंतिम अपेक्षित व्यवहार तक ले जाया जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोग्रामिंग मॉडल। अगला प्रश्न, पियाजे के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऑप्शन बी 7 से 11 वर्ष। अगला प्रश्न, संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। सही ऑप्शन हो जाएगा इसका अभियोग्यता का विकास, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, रूपा के आंखों की कार्निया सूख गई है और उसे दिखाई देना बंद हो गया है। आप रूपा को किस समूह के अंतर्गत रख कर कार्य करेंगे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अपंगता। अगला प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए समावेशी शिक्षा का प्रावधान रखा गया है जिसका मुख्य उद्देश्य। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, जीवन की सामान्य प्रक्रियाओं से तालमेल बिठाकर सीख सकें। अगला प्रश्न है, बच्चों में सामाजिक भावनात्मक संबंध बनाने की कठिनाई की समस्या को एक शिक्षक कैसे पहचाने? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, भिन्न भिन्न परिस्थितियों में उसके व्यवहार का अवलोकन कर। बाल विकास की किस अवस्था को भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था कहा जाता है? तो भाषा सीखने की सर्वोत्तम अवस्था बाल विकास की है, ऑप्शन बी, पूर्व बाल्यावस्था। अगला प्रश्न है, समाजीकरण की प्रकृति क्या है? समाजीकरण की प्रकृति क्या है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया। समाजीकरण अंतःक्रियात्मक प्रक्रिया से होता है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक शिक्षार्थी को समझाते हैं कि उन्हें दूसरों के दृष्टिकोण से उत्तेजित नहीं होना चाहिए, भले ही उनके दृष्टिकोण स्वयं से विपरीत क्यों न हो। वह विद्यार्थियों के किस पक्ष पर ध्यान दे रहा है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, संवेगात्मक विकास। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।